बात कर रहे हैं अलविदा धरतीपुत्र और लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सैफई की, जहां पर आपको बता दें कि अंतिम दर्शन के लिए वहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नेताजी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर सफाई में रखा गया। आप देख सकते हैं कि तमाम जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं या समाजवादी पार्टी से ताल्लुक नहीं भी रखते हैं या अन्य राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए एक क्षण सैलाब उमड़ा हुआ है। गरीबों के मसीहा अंतिम सफर पर आपको बता दें कि 3 बजे पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे मुलायम सिंह यादव, जमीनी नेता का परलोक गमन। और लगातार हम आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम वीवीआईपीज भी पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जिनके पैतृक गांव सफाई में ही अंतिम संस्कार होगा। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि भूपेश बघेल भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, जैसी जानकारी मिल पा रही है। और ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं अंतिम दर्शन के लिए सैलाब यहां पर उमड़ा है। हर कोई नेताजी को अंतिम बार देखना चाहता है, उन्हें अंतिम विदाई देना चाहता है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। अंतिम संस्कार के लिए जो विधियां हैं, जो क्रियाएं हैं, वो यहाँ पर अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी संग पूरी की, जैसे कि हम लगातार तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका भी। और हमारे साथ विजय दुबे जी भी लगातार बने हुए हैं। अजय जी, आपसे मैं यहाँ पर जाना चाहूंगी, लगातार हम तस्वीरें देख रही है। हालांकि सवाल मैंने पहले विजय जी से भी किया था कि जिस तरीके से हम आज यहाँ पर देख रहे हैं कि भले ही लोग समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हों या ना रखते हों या सिर्फ मुलायम सिंह जी को जानते हों, और उनको जानने मात्र से ही आज हर कोई उनके निधन पर दुखी है। और जिस तरीके से आज 3 बजे आज वो पंचतत्व में भी विलीन हो जाएंगे, तो हर किसी की आंखें नम है। ऐसा व्यक्तित्व था मुलायम सिंह जी का। देखिए, नाम मुलायम, व्यक्तित्व भी मुलायम। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक पार्टी से बंधा रहा हो भले ही, लेकिन उसके समर्थक और उनके प्रशंसक आज हर राजनीतिक दल में, भले ही उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई हों, लेकिन आज विश्व हिंदू परिषद के लोग भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई पहुंचे। तो एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा, ठीक है अब 3 बजे के बाद उनकी स्मृतियां ही श्रेष्ठ रह जाएंगी। क्या थे नेताजी, कहाँ जमीनी हकीकत से उठे। और मैं तो यही कहूंगा कि केवल 2 ही नेता हुए हैं अब इस हिंदुस्तान में। एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उसके बाद दूसरे नेता जी के नाम अगर कोई पूछेगा नेताजी, तो फट से ध्यान आ जाएगा अब कि नेताजी का मतलब मुलायम। नेताजी का नाम भी उनका ऐसे ही पड़ा था, अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान वो अपने छात्रों के नेता थे, और तब से उनको नेताजी कहा जाने लगा। आज जो कर्म उन्होंने किए, जो लोगों की सेवाएं की हैं, जो लोगों को उन्होंने जोड़ा अपने साथ, शायद निकट भविष्य में ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसके इतने प्रशंसक। मुझे तो वो भी दिन याद है जब मुलायम सिंह पर गोली चलाने वाले कांग्रेस के एक नेता, अब नाम नहीं लूंगा, बलराम सिंह यादव, चलिए, गोली चलाई थी, और इसी नेताजी ने बलराम सिंह यादव को राज्यसभा भेजने का काम किया। दर्शन सिंह यादव जो इनके जानी दुश्मन थे, और बाद में मेल कर लिया, नेताजी ने बुला करके और दोस्ती भुलाई, दुश्मनी भुलाई करके दोस्ती जिताई। बेनी प्रसाद वर्मा छोड़ करके चले गए, फिर बुलाया, तो जिससे उनका बिगाड़ हुआ, मैं तो कहता हूं जिन जिन से उनका बिगाड़ हुआ, उन सबको उन्होंने अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया, ऐसे नेता। और छोटा बड़ा, देखिए, मैं तो आपको एक घटना बता दूं, ये सहकारिता मंत्री थे रामनरेश यादव के मुख्यमंत्री काल में।
सहकारिता मंत्री होने के नाते ये जब इटावा से चलते थे अपनी एम्बेसडर कार से, हम्म। तो रास्ते में रात को लाइट बंद कर देते थे। एक आध बार मैं भी साथ में था, मेरा सौभाग्य रहा। मैंने पूछा, नेताजी लाइट क्यों बंद कर देते? तो बोले, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और रात के समय सड़क के किनारे गांव की महिलाएं बैठती हैं, उसके लिए मैं जैसे ही लाइट चलती है तो वो खड़ी हो जाती। और उस समय ये तो स्वच्छता आंदोलन और शौचालय अब बन रहे हैं। नेताजी ने सहकारिता के माध्यम से उस समय 77 में इटावा से लेकर के और लखनऊ के बीच पड़ने वाले गांवों के किनारे सुलभ शौचालय बनवाए थे, सड़क के किनारे। वो भी दिन थे। तो नेताजी महिलाओं का सम्मान, नवयुवकों का सम्मान, उनको खेल के प्रति बढ़ा करके, राजनीतिज्ञों को आगे बढ़ा करके। यही लीला निवास था चारबाग में, सोशलिस्ट पार्टी का दफ्तर, राजनारायण जी वहीं बैठते थे। ये भी जाते थे जमीन पर बैठ करके घंटों काम करना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना। और वही कार्यकर्ताओं की आज यहाँ भीड़ है, समर्थकों की भीड़ है सैफई में। और ऐसे ऐसे लोगों की भीड़ है जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, आरएसएस के हों, कांग्रेस के हों। कौन ऐसा है जो नेता वहां श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा? पहले ये हो रहा था कि वो लखनऊ में आएंगे, तो लखनऊ से भीड़ की भीड़ गई। सारे लोग मोदी जी ने वहां उन्होंने दिया, अमित शाह पहुंचे और सारे दल के नेता पहुंचे, प्रमोद तिवारी वहां पहुंचे, सब लोग पहुंचे। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व मैं तो समझता हूं ना हुआ है, इसके बाद होगा नहीं। मुलायम सिंह जैसा व्यक्तित्व, अरे मैं तो एक दिन के आपको घटना बताऊं जी। उस समय मुलायम सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थे। कांशी राम जी उस समय थे, वो आते थे, कांशी राम ने ही उनको बनवाया। और यहाँ राज अतिथि गृह स्टेट गेस्ट हाउस मीराबाई में कांशी राम जी ठहरते थे। मुलायम सिंह को एज ए मुख्यमंत्री बुलाते थे और बाहर खड़ा रखते थे। कभी कभी बड़ा दुख होता था, अपमानित होते थे, अंदर जाते थे, तमाम डांट सुन करके आते थे कांशी राम जी की। और जब बाहर हम लोग पूछते थे कि नेताजी इतना अपमान सह करके भी आप सरकार चला रहे हो, तो कहते थे तुम पत्रकार हो, तुम लोग पत्रकार हो, तुम क्या जानो। हम अंदर अपमान सह लेते हैं, लेकिन जनता का सम्मान, अपनी पार्टी के लोगों का सम्मान ऊंचा रखते हैं। हम मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनकी कृपा से है, बहुजन समाज पार्टी के साथ से हैं, लेकिन उस बहाने हम देश की सेवा तो कर रहे हैं। अपमान करके प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। हम अपमान करके के अगर छोड़ दें, वही हुआ जब बहुत आगे तक बात बढ़ गई, पार्टी कार्यकर्ताओं का सीमा से बाहर हो गया, तो गेस्ट हाउस कांड भी हुआ था, मायावती के पास साथ भी हमला हुआ था। लेकिन उसके बाद भी मुलायम सिंह जी ने, जिससे भी मैं तो कहता हूँ, जो उनको जिसने उनका अपमान किया उसको उन्होंने क्या आजम खां छोड़ करके नहीं गए? अमर सिंह की वजह से आजम खां छोड़ करके चले गए, फिर आजम खां आए, बुलाया, समझाया। नेताजी ने एक बहुत बड़ी खासियत थी, अब बिरला की ऐसा कोई नेता इस उत्तर प्रदेश या देश में भी नहीं आएगा कि जो अपने से दुश्मनी रखने वालों का, अपने से अपमानित होने वालों का भी सम्मान करे। ऐसे नेताजी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे। उनके परिवार के लोग जो राजनीति में हैं, कम से कम कुछ न करें तो आम कार्यकर्ताओं की भाषा को समझें। आम कार्यकर्ताओं से प्यार, स्नेह और सामंजस्य बढ़े। नेताजी निकलते थे, भले ही सिक्योरिटी में रहे हो, 4 कार्यकर्ता भी सड़क के किनारे खड़े मिल जाते थे, नेताजी गाड़ी रुकवा करके उनका गुलदस्ता ले लेते थे, उनसे फूल ले लेते थे। और कहीं कहीं कोई बुजुर्ग मिल जाता था तो गाड़ी से उतर करके उसको गले लगा लेते थे, उसका हालचाल। एक ऐसा नेता, एक राजनीतिक नेता, मेरे तो अच्छे संबंध रहे, मेरे पर, मेरे परिवार पर उनके बहुत एहसानात रहे, पत्रकार के नाते नहीं लेकिन एक व्यक्ति के नाते। नेताजी ने किस पत्रकार, किस नेता
और विरोधी दल के नेताओं की जितनी मदद की, कभी दुश्मनी निभाने का काम नेताजी ने नहीं किया। तो राजनीति में दुश्मनी निभाई, राजनीति में छापे पड़ रहे हैं, लेकिन नेताजी ने बना करके रखा। यही कारण है, उनके मन में एक कशिक रही है, जरूर एक टीस रही है। उनके जाने के बाद मैं कह रहा हूं कि उनको टीस इस बात की रही कि अगर लालू यादव उनका साथ दे देते तो वो इस देश के प्रधानमंत्री बन गए होते। लालू से उनकी बहुत बड़ी नाराजगी थी और इसके बावजूद उन्होंने लालू को अपना समधी बनाया। कितनी बड़ी बात कि जिस व्यक्ति के लिए वो कहते थे इसकी वजह से सुरजीत बनाना चाह रहे थे, सारे लोग बनाना चाह रहे थे, लेकिन लालू यादव पता नहीं क्या हुआ कि मुलायम के विरोध में आ गए और वो प्रधानमंत्री बनने से रहे। वो एक बड़ी टीस नेताजी के मन में सदा सर्वदा बनी रही। इस सब के बावजूद उन्होंने लालू यादव को अपना समधी बनाया। ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं तो कहता हूँ एक धोबी पाट दांव मारते, अच्छे अच्छे को उन्होंने चित किया। 1989 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल, तो पांच कालीदास मार्ग पर हम सब लोग बैठे थे। अच्युतानंद मिश्र थे, श्री राजनाथ सिंह जी थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पत्रकार थे। मैं भी उनमें था, बहुत सीनियर तो नहीं था लेकिन था उस समय। एक संजीव प्रेमी के पिता थे, एसपी प्रेमी। उन्होंने नेताजी से कह दिया कि नेताजी कोई दांव मार करके दिखाई। नेताजी खड़े हुए, सामने कमलेश पाठक युवा नेता उस समय के जनता दल के बैठे थे। उन्होंने नेताजी ने उनकी गर्दन में हाथ डाला, टांग पकड़ा, उठा करके पटक और कहने लगे ये होता है धोबी पाट दांव। खूब चला, अच्छे अच्छे को उन्होंने धोबी पाट दांव से चित किया। अब उनका परिवार इस समाजवादी पार्टी को आगे ले चले बढ़े और किस तरीके से वो नेताजी के सपनों को साकार करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन परिवार में भाईचारा होना बहुत जरूरी है। एक समय था जब अमर सिंह जैसे लोगों ने नेताजी के बीच में आकर के पारिवारिक कलह बढ़ाई थी। कुछ लोग अभी भी हो सकते हैं, उनसे दूर रहना होगा। परिवार के सभी सदस्यों को इसके बाद बैठ करके पार्टी को आगे बढ़ाना होगा। कभी भी नेताजी ने पूंजीपतियों के आगे सरेंडर नहीं किया। मुख्यमंत्री थे, अनिल अंबानी की रिलायंस को यहाँ ठेका मिला हुआ था सड़क की खुदाई का और केबल डालने का जी। मुझे याद है उनके कुछ प्रतिनिधि गए कि साहब फला डीएम रोक रहा, उनका डीएम रोक रहा है, नियमानुसार कार्य करिए। मैं कहूंगा नहीं किसी डीएम से, अगर नियम विरुद्ध होगा तो डीएम क्या सब आपको रोकेंगे। तो ऐसे नेताजी रहे हैं। ईश्वर बिल्कुल उनकी अच्छा आत्मा जी, को आगे आगे सद्गति आपसे दे। हम और भी यहाँ पर मुलायम सिंह जी के बारे में जानेंगे, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि आप उनके साथ बहुत वक्त तक रहे हैं, उनको बहुत नज़दीक करीब से जानते हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शक भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपसे मैं आगे इस पर भी बातचीत करूंगी। विजय जी, चूंकि हमारे वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विजय जी मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि आज अखिलेश यादव की अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो जिस दिन से अस्पताल में भर्ती हुए थे मुलायम सिंह यादव, अपने आप को बहुत संभाल कर रखा था अखिलेश यादव ने खुद को, और आज भी हम उनको देख रहे हैं कि वो जिस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं या जो लोग बहुत रो रहे हैं, जो बहुत कनेक्टेड थे नेताजी के, उन सभी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव एक बहुत अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। अखिलेश, विजय जी अनम्यूट करें खुद को। ओके जी, देखिए होता यह है कि पूरा ये जो जिस प्रकार का एक भारी माहौल या गमगीन माहौल है, तो उसमें किसी न किसी को संभालना होता है और उन्हें और लोगों को भी संभालना होता है। तो अखिलेश जी को ऊपर वाले ने इस बात की क्षमता दी है कि वो अपने आप को संभाल कर औरों को भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा धर्मेंद्र जी को रोते हुए, बुरी तरह से बिलखते हुए, बिल्कुल, और भी कई नेताओं को हमने देखा इस बीच में जो कि नेताजी के पास श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए थे। लेकिन असल में होता क्या है कि
हम लोग चूंकि मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए हैं, तो अपने पुराने जो संबंध हैं, जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो उन सब लोगों ने एक समय गुजारा नेताजी के साथ में, वो कहीं ना कहीं मन पे और दिल पे हावी भारी पड़ता है, और संभालना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। इस बीच में अखिलेश जी का भी अगर बॉडी लैंग्वेज की जहां तक आपने बात की, तो मैं जब शुरू से जब देख रहा हूँ मेदांता के अस्पतालों में भी मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, बहुत भारी मन से मुझे अखिलेश जी भी नजर आए। ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी जो हैं काफी संभले हुए थे, उनको भी हमने देखा कि काफी गमगीन रहे, और वो काफी एक आप कह सकते हो कि पैशंस जो है उन्होंने डेवलप किया इस बीच में अपने आप में। और देखिए, होता यह है कि परिवार जब आपके संबंध व्यक्तिगत हो, व्यक्तिगत मतलब कि जब माता पिता के संबंध हो और भाई बहन के संबंध हो, ये निजी संबंध होते हैं जिसमें कि आदमी ने परिवार में एक लंबा समय एक दूसरे के साथ गुजारा होता है, और बहुत आत्मीय संबंध होते हैं। इनको इनको मतलब छोड़ पाना, इनसे अपने आप को संभाल पाना, ये बड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पे लोग आपको रोते बिलखते शायद इसीलिए नजर आते हैं क्योंकि उनके वो क्षण, उनका जो अपना अपना प्रिय व्यक्ति जो शायद अब इस दुनिया में दोबारा उनके साथ नहीं आएगा और ना वो दोबारा समय गुजारेगा, तो ये सब चीजें जो है उनके मन को भारी करने वाली बातें हैं, उनके दिल को छूने वाली बातें हैं। तो ये जो जो दिल से जुड़ी हुई चीजें हैं, आखिर आप उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो अखिलेश जी को मुझे लगता है कि भगवान ने इतना संबल दिया कि उन्होंने अपने आप को संभाला है, और अच्छी बात है। किसी न किसी को इसमें भी लीड करना होता है, और मैं जो समझ पा रहा हूँ अखिलेश जी की जो बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे इस वक्त तो वो बहुत गमगीन लगते हैं, बहुत ही गमजदा लगते हैं। तो लेकिन फिर भी देखिए, होता यह है ना कि अगर किसी ने हमें कंधे पे हाथ रखा हो कभी, और कभी ऐसा मौका आया हो जबकि हमारे को उसके कंधे पे हाथ रखने की आवश्यकता पड़ी हो, तो ये जो उस वक्त के जो लम्हे हैं, उस वक्त के जो क्षण हैं, जबकि हम बहुत शायद अपने आप को कमजोर पा रहे हो और किसी ने हमें सहारा दे दिया हो, वो सहारा आपको आपको दिल से जुड़ा होता है। आप कहीं ना कहीं उसका फील कर रहे होते हैं, उसका अनुभव कर रहे होते हैं। वो अनुभव जो है वो बड़ा ही कोई क्षणिक नहीं होता है, उस चीज से उबर पाना बड़ा मुश्किल होता है। संवेदनाएं हैं, मानवीय संवेदनाएं हैं, आप इतना आसानी से इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। तो ये सब चीजें जो है, ठीक है, अखिलेश जी को अब बड़ा एक जिम्मेदारी का भी भान होगा, और उन्हें वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी आगे चल के। बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारियां ही कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास भी कराती हैं कि जो है अब कैसे आखिरकार आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं जुड़ी होंगी अखिलेश जी के साथ भी, और लोगों के साथ भी जुड़ी होंगी बिल्कुल, जो कि अखिलेश फॉलोअर यादव जी के लिए भी ये काफी मुश्किल क्षण है, और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वंचित हो जाएंगे हमसे 3 दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, समय बीत रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं मैं सब के लिए भी ये काफी खुद का कुछ संभालने का इस वक्त नदी पार्टी के तौर पर जिसको यहाँ पर संभाला है, या जिस तरीके से वो लोगों को यहाँ पर सांत्वनाएं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जिस तरह मान रहे हैं, बहुत अद्भुत अलौकिक तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं वो। अजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, हम कलह की बात कर रहे थे कि जिस तरीके से तमाम चीज़ें इस बीच हमने समाजवादी पार्टी में देखी हैं, चाहे वो शिवपाल यादव जी का अलग हो जाना हो या फिर आजम खां की नाराज़गी हमने देखी हो। ये वो लोग हैं जो बहुत करीबी हैं। ऐसे में हमने ये सब देखा, और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि वो जब तक हैं तब तक ये सब एक हो जाएं। अभी हाल ही में जब उनकी पत्नी का निधन हुआ, उस दौरान हमने देखा कि सभी लोग एक छत के, पूरा परिवार एक छत के नीचे मौजूद रहा था, और उसके बाद आज फिर हम देख रहे हैं कि एक छत के नीचे पूरा परिवार मौजूद है। आज ये भी हमने देखा कि पहले तो राम गोपाल यादव जी लोगों को समझा रहे थे कि प्लीज शांति, उसके बाद माइक जब शिवपाल यादव के पास पहुंचा, कहीं आज वो छत के नीचे हम देख रहे हैं कि पूरा परिवार मौजूद है। बिल्कुल सही है। देखिए, एक ऐसी दुख की घड़ी है और उनका बहुत बड़ा परिवार
बिल्कुल। छोड़ के ये भाई बड़ा परिवार पर 26 लोग ही राजनीति में इतना बड़ा परिवार। ये परिवार अब एक हरी इसमें राम गोपाल जी आते हैं पारिवारिक मतलब चाचा भतीजे के रिश्ते में। ये जिम्मेदारी उनको निभानी है। देश को भी शिवपाल को भी नॉर्मल होना पड़ेगा बिल पे, लेकिन ये सब बातें त्रयोदशी उसके बाद के साइकिल करके समझ करके राजनीति में कोई नहीं हुआ जिसने पीसीएस परीक्षा में हिंदी अनुवाद की, जिसने हिंदी आंदोलन लखनऊ में चलाया। लखनऊ की सड़कों पर हजरतगंज जैसी सड़कों पर अंग्रेजी में लगे बोर्ड पर काली खोदने का काम नेताजी करते थे, मुलायम सिंह यादव करते थे। अब उनकी स्मृतियां श्रेष्ठ है। इन स्मृतियों को संजोने का काम नेताजी के परिवार को करना होगा। जनता आस लगाए बैठी है, क्योंकि अन्य पार्टियों की बात करें, अभी कांग्रेस का उतना दमखम है नहीं उत्तर प्रदेश में। अन्य पार्टियां वैसे ही है। अगर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी से कोई भी दल लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी ही है। बात अलग है कि अभी हाल के विधानसभा चुनाव में आरोप लगाते रहे कि सत्ता दल ने हमें जीतने नहीं दिया, वो एक अलग की बात है। लेकिन कार्यकर्ताओं की और निश्चल कार्यकर्ताओं, जमीनी कार्यकर्ताओं की दो फौजें हैं। एक फौज जो है आरएसएस और उनकी जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है, और दूसरी कार्यकर्ताओं की, जमीनी कार्यकर्ताओं की फौज समाजवादी पार्टी कैसे आगे बढ़े, क्या रणनीति बने, सब लोगों को बैठ करके तय करना पड़ेगा। मतभेद भले ही हो, लेकिन मनभेद दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये बात मैंने कई बार नेताजी को कहते हुए सुनी भी है, जब भी उन्होंने मंच में कहा है तो उन्होंने ये बात हमेशा कही है कि मतभेद भले ही हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। और शायद आज यही बातें हैं कि स्मृतियों में शेष है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें जो नेताजी से जुड़ी हैं वो हमें बताई, दर्शकों को बताई। फिलहाल यहाँ पर रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग